ये अभी हमारा कंबाइंड चल रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, जेटेट वाले का भी है ये वाला टॉपिक। तो स्क्रीन पे भले हम सीटेट का दिखा रहे हैं, पेपर टू का है ना, लेकिन ये जेटेट का भी कॉमन टॉपिक है। तो कौन सा कॉमन टॉपिक है हमारा, है ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यही हमारा आज का टॉपिक चल रहा है। तो इसका हम लोग सेकंड जी। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि हमारा चाइल्ड सेंटर्ड हो चुका है। अब हम लोग देख रहे हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या क्या है, तो खाली हल्का सा हम लोग ये इसका पॉइंट देख ले रहे हैं कि क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम का। तो पहला लिख लेना, इंटीग्रेटेड करिकुलम होगा। इंटीग्रेटेड का मतलब सेपरेट सेपरेट नहीं पढ़ाना है हमको, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ के पढ़ाना है। ये हो गया पहला। दूसरा, हमारा लर्निंग कैसा होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए करना चाहिए। तीसरा में हमारा क्या है, एम्फासिस ऑन अंडरस्टैंडिंग ओवर रोट लर्निंग, यानी रोट लर्निंग को हतोत्साहित करो और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। रट्टा नहीं मारना है, बल्कि क्या करना है हमको, अंडरस्टैंडिंग करना है। और चौथा है डी हाँ सर। एम्फासिस ऑन टेक्स्ट बुक, यानी कि विषय जो पुस्तक की बातें होती है उसको हतोत्साहित करो, खाली पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि हमको एक्सटर्नल वर्ल्ड से भी जुड़कर रहना है। ये चारों बातें हो गई ना हमारी। हम्म। अच्छा, जी अब हम सर। देखते हैं इसमें लैब स्कूल में। तो लैब स्कूल में देख रहे हैं, तो जॉन डीवी ने शिकागो में क्या स्थापना किया था, लैब स्कूल की स्थापना की थी। तो ये स्कूल प्रगतिशील शिक्षा के उदाहरण थे, जहाँ प्रयोग के माध्यम से शिक्षा क्या की जाती थी, दी जाती थी। लैब स्कूल। अच्छा ठीक है, हाँ। तो ये तो हो गया हमारा, है ना। एग्जाम ट्रैप में आओ। तो एग्जाम ट्रैप में हम लोग देखते हैं रिवार्ड और पनिशमेंट, है ना। तो देखो, प्रगतिशील शिक्षा हम्म। बाहरी पुरस्कार या सजा का क्या खिलाफ है। तो यहाँ पर मोटिवेशन हम लोग पढ़ाए थे, एक एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल होता है, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो बोलता है क्या कि रिवार्ड, किसी को हम लॉलीपॉप देंगे, किसी को A+B+ देंगे, तो वह तो पूरा रिवार्ड ना हो गया। तो बाहरी जी। रिवार्ड क्या होता है, हमारा बाहरी मोटिवेशन काम करता है। तो बोलता है कि जब तक दिल के अंदर खुद से आग न लगे, वह जल्दी सफलता हासिल नहीं करेगा। बाहर का आग यानी बाहर का मोटिवेशन, तो रिवार्ड को उतना अच्छा नहीं माना गया, पनिशमेंट को भी उतना अच्छा नहीं माना गया, जबकि क्या माना गया है, आंतरिक मोटिवेशन, कि बच्चा खुद से ही जगे। ठीक है, पहला तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारा क्या, कंपटीशन। तो कंपटीशन बोलता है कि हम लोग तो यूनिक है ना, यूनिक है। एक हाथी भी आएगा पढ़ने और एक बंदर भी आएगा। तो हाथी तो पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगा, तो क्या हम हाथी को थर्ड डिवीजन दे देंगे, नहीं। बोलता है हमको कंपटीशन नहीं नहीं। करना है, बल्कि क्या करना है, कोलैबोरेशन करना है, ताकि सहयोग बच्चे के करना बीच में है। रेस नहीं हो, है ना। अच्छा, तीसरा क्या है कि टीचर। तो टीचर का मतलब है कि टीचर एज ए लेक्चरर नहीं होना चाहिए, खाली उसको भाषण नहीं देना है, बल्कि जितना भी सारा बच्चे को एक्टिविटी दे रहे हैं उसको ऑब्जर्व भी करना है और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करना है। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि मान लो हम CDP का क्लास में एक्टिविटी दे दिए कि पियाजे वाला कुछ एक्टिविटी करो, तो भैया कोई ले आया है और रोटी और सब्जी बना रहा है, तो रोटी और सब्जी का जो एक्टिविटी है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं ना होगा, क्योंकि वो तो टॉपिक से ही भटक गया। हमारा टॉपिक तो हमारा CDP का होना चाहिए था। जी। अच्छा, तो लैब स्कूल का उधर दिक्कत का है। ऑर्गेनाइज। हाँ फिर से बोलो, कौन सा दिक्कत है। लैब स्कूल का दिखा दिए सर, बाद में ज्वाइन किए ना। कहाँ पे है लैब स्कूल। इसे ऊपर है सर। होगा सर हाँ, लैब स्कूल। हाँ है ना। बस हो गया सर। हो गया ना। जो लोग ऑनलाइन में जी। जुड़े हैं, दूर वाले हैं, जिनका नोट्स नहीं पहुंचा है, वो लोग फोन फोन कर कर खाली चैप्टर का नाम लिखवा देना है। कौन कौन सा चैप्टर का दूर दूर वाले को नहीं भेजा गया अभी तक का नोट्स। जैसे जो टाटा से जुड़ी होगी, हाथा से, जो क्या नाम है इसका, एक मैडम है, भूल रहे हैं, अनुप्रिया मैडम है, और कौन है, हाथा से कौन आ रही है, आतोसी। हाँ सर। हाँ, तो क्या क्या नहीं मिला है चैप्टर वाला, आज लिख करके व्हाट्सएप में भेजना और कॉल करना है ना। और ठीक है सर। ये अनुप्रिया मैडम, आपका भी जो जो नोट्स अभी तक नहीं भेज पाए हैं, वो लोग को आप भी वो मैसेज कर कर और लिखवा दीजिएगा, मतलब बोल दीजिएगा एक बार कॉल करके। और दूर दूर से कौन यस कौन सर। है, दूर दूर से, तनुश्री तुमको भी
क्या क्या नहीं भेजा गया है, जहां तक हम लोग खत्म कर चुके हैं, जिसमें जो जो नहीं भेजा गया है मैसेज करके लिखवा देना आज, है ना। आज हम लोग भेज जी। देंगे शाम होते होते तक। बाकी रासुनी लोग और ये रायमुनी लोग, तुम लोग आना संडे या सैटरडे को, तो मोबाइल लेकर के आना, तो वहां पर भेज देंगे उसमें। जी सर। ठीक है, कोशिश करेंगे सबसे पहले दूर वाले को भेजने का, है ना। तो ये हो गया हमारा। एग्जाम ट्रैप में कैसे फंसोगे, तो एग्जाम, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा ना, हाँ, एग्जाम ट्रैप में कैसे फंसेंगे, तो एग्जाम ट्रैप में देखो, याद रखना कि रिवार्ड और पनिशमेंट है, तो रिवार्ड और पनिशमेंट को प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सही नहीं माना गया है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंटरनल मोटिवेशन पे जोर देता है। ये तो ठीक है, ये यहाँ तो बार बार रिपीट हो जा रहा है, ये तो सारा हो गया हमारा। अब अगला वाला पॉइंट भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, एक आता है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब है प्रगतिशील शिक्षा में टीचर क्या है, गुरुजी का अंगूठा भी ले लिया, गुरुजी का छड़ी भी ले लिया, गुरुजी का भाषण भी ले लिया, बच्चा गुरुजी को चुपचाप से कुर्सी में बैठा दिया है, बच्चा खुद एक्टिविटी कर रहा है, तो गुरुजी क्या करेंगे, गुरुजी जहां जहां पर बच्चा अटकेगा वहां वहां पे इसको टेम्पोररी हिंट देंगे, थोड़ा सा उसका स्कैफोल्डिंग देंगे, ताकि बच्चा अपना सही मुकाम को क्या करे, हासिल कर दे। स्कैफोल्डिंग मालूम है ना क्या होता है। स्कैफोल्डिंग जी एक सर। टेम्पोररी हेल्प होता है। एक टेम्पोररी हेल्प का मतलब, बचपन में जब तुम साइकिल या स्कूटी पहली बार चलाई होगी, जो आदमी सिखाया होगा वह स्कैफोल्डिंग का काम करता था। थोड़ा दिन के लिए ही ने पकड़ा होगा मोटरसाइकिल को, स्कूटी को, चाहे साइकिल को, 15 दिन पकड़ा होगा, 15 दिन पकड़ पकड़ के चलवाया होगा, वही था स्कैफोल्डिंग। 16वें दिन छोड़ दिया तो तुम अपना असली क्षमता में आ गई, बिना किसी के सहायता का। साइकिल आज तक चलाती हो ना, मोटरसाइकिल चाहे स्कूटी, तो जो टेम्पोररी सहायता दिया गया था, जिस जी। दरमियान में दिया गया था, उतने ही दरमियान को बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। और भी अच्छा उदाहरण बनाए थे कि जब कच्चा मकान में ढलैया करते हैं, छत को ढालते हैं, तो सीमेंट, पानी और छड़ तो एकदम गिर जाएगा अगर बांस का बल्ली नहीं लगाएंगे। तो बांस का बल्ली लगाकर सीमेंट में पानी वानी डालकर, गिट्टी डालकर ढाल दिए। कितना दिन के लिए बांस का बल्ली का सपोर्ट देते हैं, 10 दिन के लिए। जो मचान बनाते हैं, 10 दिन बाद मचान को हटा लेते हैं, तो वह जिंदगी भर के लिए छत हमारा क्या है, ढल गया। अब वह दोबारा गिरेगा, नहीं गिरेगा। अब दोबारा नहीं। उसको स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो स्कैफोल्डिंग सीखने के दरमियान दिया जाता है। कब दिया जाता है, सीखने के सीखने दरमियान के में। जरूरी है। अच्छा, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट क्या होता है, कि ऐसी गतिविधियां जिनमें बच्चा अपने हाथों से कार्य करके अनुभव को क्या करता है, प्राप्त करता है। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का क्या मतलब है, कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमको डिक्टेटर के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अमीषा बोल दी कि नहीं सर हम छड़ी लगाते हैं, तो अगर छड़ी लगा रही है अमीषा, तो अमीषा डेमोक्रेसी में नहीं है, बल्कि किसमें चली गई, डिक्टेटर में चली गई। ठीक है, तो बच्चों को नियम बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना। वो देखो, कुछ बातें खाली किताब और पुस्तक में अच्छी लगती है। हम लोग भी पढ़ाए हैं सेंट्रल स्कूल में, उतना साल रहे, 12-13 साल। जब तक चांटा नहीं लगाते थे, खासकर मैथ्स में, बच्चा तो मानता ही नहीं था, होमवर्क ही नहीं करता था। तो नहीं मारना किताबों में शोभा देता है। रियलिटी ये कहती है कि हल्का सा डर तो दिखाना ही होगा, नहीं दिखाएंगे तो बच्चा खाली मोबाइल देखेगा, यूट्यूब देखेगा और लैपटॉप में गेम खेलेगा। जी सर। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया हम लोगों का। और फिर जल्दी जल्दी जाना है, ये चैप्टर खत्म करना है, 11 पन्ना ही हुआ है ना। क्वेश्चन हल्का सा रखे ताकि टाइम हमारा बचे। देखो, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर, यानी कि इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी के क्या मतलब है, कौन सा हमारा होगा। देखो, समान शिक्षा अवसर का मतलब ये नहीं है कि बिना किसी भेद के समान पद्धति। समान पद्धति पे डालेंगे तो हाथी को भी देंगे पेड़ पे चढ़ने का ट्रेनिंग, भैया हाथी कभी सीख पाएगा क्या, नहीं सर। नहीं ना सीख पाएगा। इसलिए पद्धति को समान नहीं रखेंगे, बल्कि हमको डाइवर्सिटी है ना, तो पद्धति को क्या करेंगे, लचीला रखेंगे। लचीला का मतलब, जो एक बार में समझेगा एक बार समझाएंगे, जो 10 बार में समझ रहा है तो उसको 10 बार उदाहरण देकर समझाएंगे। यानी ऐसा शिक्षा देंगे जो सबके लिए अनुकूल हो। ठीक है, यहाँ तो यही जी। हमारा क्लियर हो गया। कुछ और है ट्रिप, यहाँ ट्रैप, एक्टिव इंगेजमेंट और कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, ठीक है, बात करता है। पार्ट 2 हमारा समाप्त हो गया। तो पार्ट 2 समाप्त हो, यानी हम लोग चाइल्ड सेंटर को भी देख लिया और प्रोग्रेसिव एजुकेशन को भी देख लिए हैं। दोनों चीज हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग जल्दी जल्दी आकर देख रहे हैं किसमें, तीसरा में। इसमें देखो, पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे, पार्ट 2 में फिलोसॉफी को समझे। क्या सीखा, फिलोसॉफी को समझे कि चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है सेल्फ और सेंटर। प्रोग्रेसिव क्या होता है। अच्छे से समझाया कि नहीं समझाया, बताओ। जी समझा सर। सर। ठीक है, अब पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता क्या है।
सीटेट में, केवीएस वगैरह में इंडिविजुअल डिफरेंस और इंटेलिजेंस का बाल केंद्रित शिक्षा के साथ क्या संबंध है, उसको यहाँ पे देखेंगे। और एप्लीकेशन बेस को एक तो क्वेश्चन रखें मात्र, ताकि हमारा वीडियो कम समय में खत्म हो जाए। प्रैक्टिस के लिए वहां भेजेंगे फिर वहां। अब आओ जब पार्ट 3 में। पार्ट 3 में तो पता ही चल गया कि हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को देख रहे हैं, और उसके अनुसार एक टीचर को कैसा रणनीति अपनाना चाहिए जब वह शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में शामिल हो, यानी टीचिंग लर्निंग में। तो देखो, प्रगतिशील शिक्षा का मानना है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। इसका मतलब है ये हमारे पास में एक पेड़ है ना, और सारे बच्चे को हम बोलेंगे चलो भैया यहाँ पे चढ़ करके एक आम है इसको तोड़ डालो। तो ये मान लो एक बंदर है, ये बंदर है, बंदर तो नहीं बन रहा है इसलिए इसका पूंछ बना दिए। पूंछ बना दी, ये हमारा बंदर है, इसका 4 पैर है। ये तो फड़ाक से छलांग लगाकर तोड़ लेगा। लेकिन एक का सूंड बना रहे हैं, यानी सूंड यानी ये हाथी हो गया, ठीक है। और हाथी का पेट थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, और ये हाथी का ये 2 को पैर कर दे। अब हाथी जो है बेचारा, पेड़ को कभी चढ़ पाएगा क्या? नहीं। नहीं ना चढ़ पाएगा। तो वही एक एग्जांपल बता रहे हैं कि एक ही जूता सबको फिट नहीं ना होता है। एक ही शिक्षा का पद्धति रखेंगे कि पेड़ पे चढ़ो तब मैट्रिक पास हो जाओगे, तो ये गलत बात हो जाएगा। ये तो बाजी मार लेगा, ये तो बाजी नहीं, बाजी हार जाएगा। तो हर एक बच्चे के सीखने की गति अलग होती है और उसका शैली भी अलग होता है। इसलिए वन अलग साइज होती है। डज नॉट फिट ऑल, इसको ही हमको समझना है। तो कैसे समझना है? देखो यहाँ पर, देखो क्या क्या होता है। स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लेना। ले लिए हो पहले? जी सर। जी सर। ले लिए ना? ठीक है, अब ले लिए हैं तो अब हम लोग देखो बताते हैं। हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को पढ़ चुके थे ना। तो पढ़ चुके थे, देखो हर एक जी का शैली अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है अपने ही में देखो, अभी हमारे पास 15 स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहा है ऑनलाइन में, है ना। तो देखो किसी का बॉडी स्मार्ट है, काइनेस्टिक वो फिट पार्ट वाला ज्यादा रह रहा है, किसी को म्यूजिक ज्यादा पसंद है, किसी को पिक्चर 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 को देखो बना देगा, ड्राइंग बहुत अच्छे से कर देगा। और किसी को अपने घर में सजाने बोलो, फूल पत्ती लगाने बोलो, तो वो क्या करेगा, वो बहुत अच्छे से समझा देगा। अच्छा, ये कहीं कहीं पता चल रहा है कि हम लोग किससे किससे लिए चुराए हैं? हार्वर्ड गार्डनर का एक पढ़ाया था ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जी जी। है ना। तो ये उसी का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई बच्चा सेल्फ स्मार्ट, खुद में ही स्मार्ट हो जाए, खुद से नाश्ता कर लेगा, खुद से बैग में टिफिन डाल देगा, खुद से बैग में अपना टाइम टेबल का पुस्तक डाल देता है। कोई बच्चा लॉजिकल स्मार्ट ज्यादा होता है। कोई बच्चा का राइटिंग वर्क बहुत अच्छा होगा, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी बहुत अच्छे से लिखेगा, लेकिन उसे मैथ नहीं समझ में आएगा। तो देखो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, एक में सारा गुण समाया होता है क्या, बताओ? नहीं। नहीं। तो जब एक में सारा गुण नहीं समाया है तो एक ही टाइप का सिलेबस हम कराएंगे नहीं ना, कराएंगे एक ही टाइप का सिलेबस। हम सिलेबस में सब तरह का ध्यान रखेंगे। इसके लिए भी कुछ कोर्स दे देंगे, जो बॉडी स्मार्ट है, जो म्यूजिक स्मार्ट है, इसके लिए भी कुछ कोर्स दे दिए, पिक्चर स्मार्ट का भी कुछ कोर्स दे दिए, जो नेचर को पसंद कर रहा है उसके लिए भी। तो नेचर वाला में देखो, तुम लोग पढ़ते होगे वो, क्या नाम है इसका, बागवानी और कृषि वाला, जो एग्रीकल्चर वाला जो कोर्स होता है, पढ़े हो ना, वो भी साइंटिस्ट कहलाता है। 4 साल का कोर्स होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियर कहलाता है, जो खेती वेती का काम करवाता है। नेचर वाला, अच्छा। जी। देखो, फाइन आर्ट्स वगैरह का कोर्स होता है ना, बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, करा दिया यूनिवर्सिटी ने, जी उसके लिए भी कोर्स डिजाइन किया। म्यूजिक म्यूजिक में एशिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन है? खैरागढ़। वहां पे पूरे विदेश से लड़के सर। लोग सीखने के लिए आते हैं। शास्त्रीय संगीत है, कथक नृत्य है, जो भी है। अच्छा, बॉडी स्मार्ट, तो बॉडी स्मार्ट में चलो एक एग्जांपल दे रहे हैं, झारखंड हॉकी के लिए फेमस है। तो हॉकी का ट्रेनिंग होता है कि नहीं स्कूल में? होता है सर। होता है, भले तुम नहीं देख रहे होगे, लेकिन झारखंड की बहुत सारी लड़कियां जो है सो ओलंपिक में खेली है हॉकी में, और झारखंड के लड़के भी खेले हैं। ठीक है, पीपल स्मार्ट है, ये है, तो ये सारा मतलब ये कोर्स में सारी बातें क्या होती है, इंक्लूड होती है। ये सारे तरह का कोर्स क्या चलाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, चंपा का नींद अभी टूटा है। नहीं सर। चलो ठीक है, देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। आ तो गई क्लास में। नहीं सर, तभी से जुड़े हैं। ओ अच्छा, ठीक ठीक। तो अब देखो यहाँ, देखो अब सबसे पहली बात क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करना। थोड़ा सा इसको जूम ज्यादा हो गया क्या ये हमारा? हम लोग हम लोग ना केयर करेंगे। जब हमारे क्लास में एज ए टीचर जब तुम जाओगी, तो पता चल गया कि एक ही तरीके का तो बच्चा नहीं होगा। कोई दौड़ने में स्मार्ट, कोई संगीत में स्मार्ट, कोई मैथ में स्मार्ट, कोई कलाकृति में स्मार्ट। तो हम क्या करेंगे कि इसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाएंगे।
तो रणनीति कैसे बनाएंगे? हम जो डायरेक्शन देंगे वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन देंगे। मैथ वाला को मैथ का बोलेंगे बाबू तो मैथ में इंगेज हो जाओ, ड्राइंग वाला को ड्राइंग वाला में बताएंगे, म्यूजिक वाला को म्यूजिक वाला में बताएंगे। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बच्चे के लिए अलग अलग क्लास रखेंगे, मैथ को मैथ का क्लास में भेज देंगे और म्यूजिक वाला को बोल देंगे जाओ तुम गिटार लेके तेरा अलग क्लास हो गया, नहीं। बल्कि अगर एक ही विषय अगर हमको सिखाना है तो विविध विविध तरीका का उपयोग करेंगे, मल्टीपल मेथड्स करेंगे। मल्टीपल मेथड्स का मतलब सोचो, तुमको हम एक एग्जांपल दिए तो हो सकता है 2 लड़की समझ में आ गया, लेकिन हम फिर पूछते समझ में आया, तो कुछ लड़की होती है चुप, भले नहीं बोलती है लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि चुप है, यानी शायद उसको पूछने में भी हेजिटेशन और नहीं समझ में आ रही, तो हम उसके लिए फिर एक नया एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो क्लास तो हमारा एक ही है, 4 बजे ने सीडीपी ले रहे हैं, 4 बजे सीडीपी ले रहे हैं, जी लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग निर्देश दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? तुम्हारा फीडबैक लेकर के, कि समझ में आया। जी अगर पटाख से बोलती हाँ तो आगे बढ़ते हैं, अगर 2 सेकंड का लेट होता है तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट के रूप में टीचर से पूछने में यहाँ झिझक होता है। दूसरा, ये क्लास ऑनलाइन है, ऑनलाइन में सारे तो स्टूडेंट हमसे घुले मिले नहीं है, तो कैसे पूछ देंगे? तो वो लोग चुप रह गए, तो चुप रह गए तो हम क्या करते हैं कि अपना साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और फिर अगला एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यही हो गया। अच्छा, अभी भी हमको लग रहा है किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं नहीं सर। सर। अच्छा ठीक है। या अगर यदि बताओ कि हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करेंगे और चाइल्ड सेंटर की बात करेंगे, तो वहां पर हमारा फिर से पूछ रहे हैं कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि हर एक बच्चे के लिए अलग क्लास नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ही विषय को सिखाने के लिए विविध तरीका का उपयोग करना चाहिए। तो इसका कोई और उदाहरण देकर समझाओ, जी एक तो कोई उदाहरण दे दो। नहीं बोल पा रही है? जी सर। सर देखो सुनो, नहीं बोल पा रही है मतलब, जैसे हम मान लो सिखा रहे हैं, कैसे हम सिखा रहे हैं कि हमको जोड़ना है, एक और एक कितना हो गया, हम बोलेंगे 2 हो गया, दो। ठीक है। उसके बाद ना हम एक लॉलीपॉप देंगे, एक हो गया हमारा ये वाला लॉलीपॉप और ये वाला हो गया एक लॉलीपॉप। तो ये तो बच्चा जो तेज है वो तो समझ जाएगा। अब जो बुद्धू बच्चा है, बोलेंगे देखो बाबू एक लॉलीपॉप तेरे बाएं हाथ में और एक लॉलीपॉप दाएं हाथ में, पता कितना लॉलीपॉप हो गया? ये वाला बचेगा सर मेरे पास तो 2 लॉलीपॉप हो गया। अब देखो यहाँ पर तरीका हमारा अलग हुआ कि नहीं? जी सर बात। तरीका अलग हो गया ना। अब फिर तीसरा बच्चा जिसका जी ड्राइंग बहुत अच्छा है, ड्राइंग बहुत अच्छा है, समझ नहीं पा रहा, तो हम बोलेंगे ये लो चौक, चौक लो और जाओ जा करके एक ड्राइंग बनाओ, लॉलीपॉप को बना देगा। सर यही तो है लॉलीपॉप। और चलो एक और लॉलीपॉप बना, ये भी बना देगा। हमने तुम कितना लॉलीपॉप बनाया है? सर अभी तक तो हम 2 लॉलीपॉप बना दिए हैं। ये भी तो अलग तरीका होगा। देखो क्लास में बोर्ड में बच्चे बुलाते हैं कि नहीं, टीचर बुलाते हैं कि नहीं बच्चे को बोर्ड में, अब बोलते हैं चलो यार ये वाला जी जरा लिख करके बताओ। तो यहाँ भी हमारा तरीका क्या हो गया, यहाँ अलग। अलग हो अलग गया। अलग। यहाँ सचमुच में दे दिए, यहाँ सचमुच में क्या किए, दे दिए है लॉलीपॉप। और यहाँ पे हम क्या करवाए हैं, यहाँ पे हम ड्राइंग करवाए हैं, बोलो। ड्राइंग करवाए हैं। तो हमारा क्लास तो एक है, सोचो क्लास हमारा क्या है, एक है। और टीचर भी कौन है? तो सहायक सर है टीचर। ठीक है, अब हमारा हम पढ़ा किसको रहे हैं, बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं। और विषय भी क्या है? तो विषय जी हमारा मान लो गणित है, विषय हमारा क्या है, गणित है। तो देखो विषय एक, क्लास एक, टीचर एक, लेकिन तरीका क्या हो गया हमारा, अनेक हो गया। किसी को ऐसे अलग अलग। किसी को लॉलीपॉप दे के सिखा रहे हैं, किसी को ड्राइंग बनवा के सिखा रहे हैं। इसी को कहते हैं मल्टीपल मेथड्स। अब आया समझ में? जी सर। अच्छे से समझ में आया कि अभी भी थोड़ा थोड़ा आया है? अच्छा से। जी हाँ ठीक है, तो मेन है उदाहरण, उदाहरण को ही याद रखना है ना, किताब वाला भाषा तो भूल जाओगे, उदाहरण को लिख लेना बाद में। अच्छा, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को हमेशा उससे मार्क्स के आधार पर ग्रुप में नहीं बांटे। इसमें क्या होता है देखना, अपने अपने स्कूल में तेज वाला बच्चा ना तेज के साथ दोस्ती कर लेता है, और ना कमजोर वाला को ढकेल देता है, तो कमजोर वाला बैक बेंचर हो जाएगा। अपने अपने क्लास में जितने लोग मैडम हो चाहे टीचर हो, गौर से करना,
जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड लाएगा ना वही आपस में जाएगा टिफिन शेयर करेगा। तो खैर फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग का मतलब है कि हम उसको मार्क्स के आधार पर ग्रुप में नहीं बांटेंगे। कैसे? उसका इंटरेस्ट के आधार पर, कि किसको किसको किसमें दिलचस्पी है कॉमिक्स पढ़ने में। तो भैया तेज बच्चा और बुद्धू बच्चा को कॉमिक्स पढ़ रहा है, दे दो उसको एक ग्रुप में डाल दो। प्रोजेक्ट का आधार पर उसका ग्रुप बनाएंगे। दूसरा क्या हमारा? लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट। तो लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट में एक चीज हमारा पेपर पेंसिल टेस्ट। तो पेपर पेंसिल टेस्ट में क्या है होता है? हम तुमसे सवाल पूछे लिख करके, तुम दे रहे जवाब इसका लिख करके। तो लिखा हुआ में आकलन उतना अच्छा नहीं होता है। जितना अच्छा आकलन कैसे होगा? पोर्टफोलियो से, ऑब्जर्वेशन से और सेल्फ असेसमेंट से। जी। तो इसमें एक चीज और हमको जो मालूम है, इसका जवाब अभी नहीं आएगा, है ना? हम अगर तुमसे ये सवाल पूछ रहे हैं क्या कि लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट हमें रखना है, तो लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट में हमको देखना है कि हमको पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं चाहिए, बल्कि कैसा टेस्ट चाहिए? पोर्टफोलियो, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ असेसमेंट। तो कोई ऐसा उदाहरण देकर हमको समझाओ जिसमें हमको पता चल जाए कि पोर्टफोलियो क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है और सेल्फ असेसमेंट क्या है। देखो हम चाहेंगे तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन हमको मालूम है कि कई सारे स्टूडेंट जान ही नहीं रहे कि पोर्टफोलियो क्या है। बोलिए। सर नहीं जानते हैं सर। नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, कम से कम इतना हिम्मत तो बताई है। देखो पुराने जमाने में ट्रेडिशनल में आ जाए, है ना, गुरुजी वाला और शिष्य वाला परंपरा में, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल एवोल्यूशन बोलते थे। ट्रेडिशनल में क्या होता था? लिखित रूप से सवाल दिया जाता था, बच्चा लोग रट लेता था, एग्जाम के टाइम में लिख लेता था और पास कर लेता था, नंबर लाता था। वही ना था हमारे दादा परदादा के जमाने में। तो दादा परदादा के जी। जमाने में पारंपरिक मूल्यांकन था, यानी ट्रेडिशनल एवोल्यूशन। ट्रेडिशनल एवोल्यूशन में रोट लर्निंग को बढ़ावा देते थे। रोट लर्निंग के कारण जी। हर एक कोई को पहाड़ा 100 तक का याद था। मेरे पापा लोग का पहाड़ा हाँ। जानते हो, डेढ़ का भी रटवाया था। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन, डेढ़ दिया 4.5 ऐसा। आज तो हम लोग जानते भी नहीं है कि 1.5 का टेबल भी होता है। तो अब देख जी रहे हैं हम सर। लोग क्या, तो इसी को जी कह रहे हैं ना सर। पेपर पेंसिल टेस्ट। तो पेपर पेंसिल टेस्ट में रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है। तो बच्चा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, बल्कि बच्चा रोट लर्निंग कर रहा है। तो रोट लर्निंग कर रहा, रट्टा तो मार लिया, लेकिन अपने दैनिक जीवन में उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, इसलिए इसको सही नहीं माना गया है। तो सही नहीं माना गया है। हम्म। तो अब देखो, जैसे तुमको एक समझाते हैं पोर्टफोलियो ऑब्जर्वेशन और सेल्फ असेसमेंट। मान लो एक गोलू है, बच्चा का नाम क्या है? गोलू है। तो गुरु। गोलू है तो हम क्या देखते हैं, गोलू का कुछ उदाहरण हम लोग दे देते। गोलू को बोल दे कि गोलू जाओ, तुम गोल गोल हो ना, तो एक तो गोल गोल वाला फल ले लो, किसका? संतरा का। एक पौधा ले लो। क्या ले लो? पौधा। अब तुम पौधा को ऑब्जर्व करो कि ये संतरा कितने दिन में देता है। तो पौधा का कैसा ऑब्जर्व करेगा? बच्चा पहले बोलेगा गुरु जी कहाँ है संतरे का पौधा, बताइए। एक फोटो दिखा दिए, फोटो दिखा दिए। तो वो क्या, पौधे का पहले चित्र बना लिया। चित्र बना लेने के बाद उसका ऊंचाई ऊंचाई को रख लिया, अपने घर में लगाया। घर में लगाने के बाद हर एक दिन उसको पानी दे रहा है, मिट्टी दे रहा है, खाद दे रहा है। और हर एक दिन डायरी में लंबाई को नाप रहा है, आज 1 सेंटीमीटर, आज 2 सेंटीमीटर। तो यही हो गया पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया? हर दिन का तुम्हारा, हर दिन का पहला सप्ताह क्या हुआ, इतना ऊंचाई बढ़ा, फिर पौधे का रंग कैसा हुआ, फिर कौन सा पत्ता निकला, फिर वो संतरा है तो पहला दिन में कैसे बना, दूसरा दिन में कैसे बना। ये जो डे टू डे जो प्रोग्रेस होता है ना एक स्टूडेंट का, वही होता है हमारा पोर्टफोलियो। जी। वो क्या होता है पोर्टफोलियो? यानी जी। तो पोर्टफोलियो में कोई एक दिन का हम लोग टेस्ट नहीं लेते हैं, पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्शन झलकता है पूरे टाइम के साथ, क्या क्या बच्चा डेवलप कर रहा है। तो पोर्टफोलियो का सिंपल काम समझ में आया? पोर्टफोलियो क्या होता है? यह एक लर्निंग फाइल होता है। उस फाइल के अंदर किस किस तरीके से एक पौधा संतरा देता है, पूरा जानकारी उसमें लिखा है। वैसे ही बच्चे का अगर पोर्टफोलियो बनाएंगे तो बच्चा डे टू डे कितना प्रोग्रेस कर रहा है, पूरा पूरा उसका लर्निंग लाइफ हम लोग लिख देते हैं। ये हो गया हमारा पोर्टफोलियो। स्कूल में बोला जाता है लिखने के लिए, लेकिन टीचर के पास टाइम नहीं होता, इसलिए किसी भी स्कूल में कोई भी टीचर, क्लास टीचर खासकर, पोर्टफोलियो नहीं बना पाते हैं। पहला पेरेंट्स को चीज हो गया। बोलते हैं बनाने। हाँ बोला तो जाता है बनाने के लिए, हम लोग भी बोलते थे कि आप लोग अपना जी। पोर्टफोलियो लेकर आइए। तो पोर्टफोलियो में हम लोग पीटीएम के दिन बच्चे को पूछ लेते थे, बताओ जी तुम्हारा चॉइस क्या है, क्या क्या किए हो एक महीना में, एक चिट्ठी लिखो नाना जी को, दादी जी को। बच्चा चिट्ठी लिखता था, एक महीना में ये किए हैं, उसी का चिट्ठी कलेक्ट करा लेते थे, वही बन जाता था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होता है? तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि तुमको पढ़ा रहे हैं, वो तो लिखित वाला काम हो गया।
पेपर पेंसिल टेस्ट। दूसरा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर तुमको हम संतरा का पौधा दिए हैं निगरानी करने के लिए, संतरा का पौधा को खाद मिट्टी क्या तुम डेली दे रहे हो, क्या तुम उसको सुबह शाम सफाई कर रहे हो, क्या उसको अच्छे से सेवा कर रहे हो, तो यही ना हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। जी गोलू हाँ गोलू सर। गोलू क्या किया था, डेली बोले थे ना उसका रिकॉर्ड रखना, तो रिकॉर्ड कैसे रख रहा है, डेली इंची टेप जा रहा है, डेली उसको खाद पानी दे रहा है, धूप वूप से बचा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब डे टू डे नजर रखना। डे टू डे क्या है, नजर रखना हम्म, किसमें उसकी दिलचस्पी है। तो ये हाँ देखो, ऑब्जर्वेशन में कोई लिखित परीक्षा होता है क्या? नहीं। नहीं ना, हम लोग इसमें वॉच करते हैं। वॉच क्या कर रहे हैं, लर्निंग हम्म, इन एक्शन, तुम्हारा लर्निंग कैसा हो रहा है। तीसरा सेल्फ असेसमेंट, तो सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, तुमको लग रहा होगा कि टीचर करेगा सेल्फ असेसमेंट, नहीं। हम गोलू को पूछेंगे, अच्छा गोलू 1 महीना तो बीत गया बाबू, बताओ तुम क्या सीखे, कैसे संतरा एक फल बन जाता है। तो गोलू खुद से न पूछेगा, हाँ गुरुजी जानते हम वहाँ पेड़ पे डाले थे ना, पहला दिन पानी डाले खूब बच्चे पौधा हरा हरा हो गया, अगला दिन पानी नहीं डाले, तो रात में जब सोए तो पौधा मेरे कान में आया, बोला गोलू हम प्यासे हैं, हमको पानी नहीं पिलाओगे। तो फिर ना गुरुजी हम अगला दिन गया उसको पानी दे दिए। तो यह ऑब्जर्वेशन सेल्फ वाला में कंफ्यूज मत करना, सेल्फ वाला में टीचर का नहीं जाएगा। टीचर का यहाँ जा रहा है क्या बताओ? नहीं बच्चा। नहीं। हम पूछ रहे हैं कि आधा क्लासेस में सीडीपी का क्लास तुमको सुबह में ले रहे हैं, तो कैसा लग रहा, तो भाई जवाब तो तुम ना बताओगी। तो जब तुम बताओगी तो जी। तुम सेल्फ असेसमेंट कर रही हो कि हाँ सर का सिलेबस स्लो जा रहा है, चाहे सर का सिलेबस फास्ट जा रहा है, या सर का एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा। तो ये याद रखना कि इसमें लर्नर सेंटर असेसमेंट में 3 चीज हो गया। पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं देंगे, क्या देंगे, पोर्टफोलियो, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, तो और पोर्टफोलियो और ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन और टीचर सेल्फ करेगा। असेसमेंट। हाँ, और तीसरा सेल्फ असेसमेंट। तो 29 मिनट तो यहीं पे लग चुका है हमारा, और 5 भी बच चुका है। तो देखना चाह रहे हैं कि 1 मिनट में कितना कितना पेज इसका बचा हुआ है। 15 पेज है ना, 1 ही मिनट बचा है, तो 1 ही मिनट बचा है, तो हम लोग क्या करें, क्लास को रोकते हैं, यहाँ पे दूसरा एक लिंक भेज रहे हैं, है ना। जी सर। इसका ले लियो अटेंडेंस इसका। यस सर। ठीक है, तो दूसरा लिंक भेज रहे हैं हम लोग।